जो अभी तक की मेरी सबसे फेवरेट मूवी रही है डीसी एनिमेटेड मूवी की। और जैसा नाम वैसा काम, जो उन्होंने टाइटल में डार्क वर्ड यूज किया है, आप समझ जाओगे दोस्तों कि क्यों किया है। गाइज, ये मूवी भी एवेंजर्स एंड गेम की तरह एक फिनाले मूवी है, जो इनकी पिछली डीसी एनिमेटेड मूवीज के फिनाले है, और काफी शानदार फिनाले है। मतलब जैसे मार्वल में नहीं होता, काफी सारी फिल्म स्टोरी को जोड़ के एक लास्ट में उन्होंने हमें एवेंजर्स एंड गेम का फिनाले दिखाया था, वैसे ही डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स में भी डीसी की बहुत सारी फिल्मों की स्टोरीज जोड़ के उन्होंने लास्ट में हमें ये फिनाले दिखाया है, जो कि बहुत ही मस्त है। मूवी शुरू होती है जिसमें कॉन्स्टेंटाइन और जटाना दोनों ने जस्टिस लीग डार्क के इवेंट्स के बाद जस्टिस लीग को ज्वाइन कर लिया है। तभी सायरन बजता है और सारी जस्टिस लीग एक मीटिंग के लिए मिलते हैं। सुपरमैन इस मीटिंग को बुलाता है और बहुत गुस्से में है, जो डार्कसाइड ने अर्थ पर अटैक किए हैं। अगर आपने पिछली मूवीज देखी है तो आप जानते हैं डार्कसाइड ने मल्टीपल बार अर्थ पर अटैक्स करने की कोशिश करी है। जस्टिस लीग वॉर में आप ये देख सकते हैं, और डार्कसाइड ने कैसे डूम्सडे को अर्थ पर भेजा था सुपरमैन को मारने के लिए, जो आप डेथ ऑफ सुपरमैन में देख सकते हैं। और उसके बाद जस्टिस डार्कसाइड ने कैसे साइबॉर्ग सुपरमैन भी बनाया था, वापस से पृथ्वी पर अपने पोर्टल खोलने के लिए, ताकि वो एपोकलिप्स से अपनी सेना को लेकर अर्थ पे आ सके। वो आप रेन ऑफ सुपरमैन में देख सकते हैं। टीन टाइटंस भी ये मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, जो जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस के बाद साथ हैं। और हम रेवन और दावियन को स्क्रीन पर देखते हैं। तभी रेवन के सर में दर्द होता है। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि इसका इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है गाइस। गाइस, सुपरमैन अपना प्लान बताता है और जस्टिस लीग को जैसे तैसे मना लेता है हमारे डार्कसाइड से लड़ने के लिए एपोकलिप्स पे जाकर उसी के घर पे। पर वो कुछ जस्टिस लीग वाले नहीं मानते, कि वो बोलते हैं ये तो मौत के मुंह में सीधा जाने वाली बात हुई। पर सुपरमैन उन्हें मना लेता है, कि वो बोलते हैं कि आज नहीं तो कल हमें डार्कसाइड का सामना करना ही पड़ेगा, जैसे वो अर्थ पर अटैक कर रहा है। पर तभी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जब डार्कसाइड ये सारा अटैक प्लान साइबॉर्ग के थ्रू देख रहा होता है, और वो सारे अटैक प्लान को देख लेता है, और वो लीग के लिए अपनी आर्मी रेडी कर लेता है। ये सबसे बड़ा ट्विस्ट था जो मूवी में स्टार्टिंग में आता है। जस्टिस लीग निकल पड़ती है, डार्कसाइड उनका पहले से इंतजार कर रहा होता है, और उसकी आर्मी जस्टिस लीग पर अटैक कर देती है। फिर सीन कट होता है और हम अर्थ को देखते हैं, और अर्थ अब ग्राउंड जीरो वॉर जोन बन चुका है। डार्कसाइड ने अर्थ पर कब्जा कर लिया है। एक क्लब में कॉन्स्टेंटाइन और इत्रिगन देखते हैं। आप इन दोनों कैरेक्टर्स को जानते होंगे अगर आपने जस्टिस लीग वॉर देखी है। अब वो बस पी कर जो भी हुआ है उस गम को भुलाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहां सुपरमैन और रेवन पहुंच जाते हैं, और कॉन्स्टेंटाइन सुपरमैन पर इतना गुस्सा होता है कि उसके प्लान की वजह से ही आज ये सब हुआ है। और वो खुद से भी नाराज होता है कि वो जटाना को छोड़कर जब लड़ाई हो रही थी भाग गया था। ये देख के दोस्तों मैं भी शॉक हो गया था, क्योंकि अगर आपने जस्टिस लीग वॉर देखी है, सॉरी जस्टिस लीग डार्क देखी है, तो आपको पता होगा कि जटाना और कॉन्स्टेंटाइन एक बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में थे। तो मैं शॉक हो गया जस्ट उसके नेक्स्ट इवेंट्स में, कॉन्स्टेंटाइन ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद हम देखते हैं सुपर एक वहां पे एक छोटी सी लड़ाई होती है पैराडूम्स के साथ। फिर वो इतना गुस्सा होता है सुपरमैन से, हमारा कॉन्स्टेंटाइन, वो उसे पंच मारता है, पर सुपरमैन को नहीं लगती ऑब्वियसली। फिर सुपरमैन बताता है कि आखिर जस्टिस लीग के साथ हुआ क्या। उस अटैक में डार्कसाइड आधी जस्टिस लीग को बड़ी बेरहमी से मार देता है। बाकी बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं पैराडूम से लड़ते हुए। और कुछ के लिए डार्कसाइड ने बहुत ही खतरनाक प्लान कर रखे होते हैं, जिसमें से एक होता है कि वो सुपरमैन को लिक्विड क्रिप्टोनाइट से इंजेक्ट कर देता है, जिससे सुपरमैन एक तरह से पावरलेस हो जाता है। और वो सुपरमैन को जिंदा छोड़ देता है अर्थ पे, लोगों का मोरल डाउन करने के लिए, कि जो तुम्हारी एक इकलौती होप है, अब वो भी कुछ नहीं कर सकती तुमको बचाने के लिए। सुपरमैन कॉन्स्टेंटाइन को बोलता है अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ, अभी भी कुछ है, हम लोग बाकी हैं जो डार्कसाइड से जाके लड़ सकते हैं। वो कॉन्स्टेंटाइन को भी जैसे तैसे मना लेता है, और कॉन्स्टेंटाइन को एक डायरेक्शन ढूंढने बोलता है, एक बंदे की लोकेशन ढूंढने बोलता है। कॉन्स्टेंट पूछता है हम जा किसके पास रहे हैं, और ब्रूस नहीं, हमारे सुपरमैन उसे बताता है कि हम ब्रूस के बेटे दामियन वेन के पास जा रहे हैं। वो दामियन के पास पहुंचते हैं, जो हमारे बैटमैन के सन हैं। और वो भी दामियन भी सुपरमैन से बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि वो सुपरमैन की वजह से अपने डैड को खो चुका है, जो कि बैटमैन है, और अपनी टीन टाइटंस को भी खो दिया है। तभी हमें रेवन की प्रॉब्लम का पता चलता है। अगर आपने जस्टिस लीग वर्सेस टीन टाइटंस देखी है,
तो उसका विलन जो कि ट्राइगॉन मॉन्स्टर है वो रेवन के अंदर कैद है और बार बार दामिन वेन को मारने की धमकी देता है क्योंकि रेमन और दाविन एक दूसरे को पसंद करते हैं। सुपरमैन अब जैसे तैसे दामिन को भी मना लेता है और सुपरमैन थ्रू आउट टच में रहता है लुइस लेन के साथ। वो लुइस से मिलने पहुंचते हैं और लुइस अब सुसाइड स्क्वाड के साथ है और वो सब वापस से मिलकर एक टीम बनाते हैं और अपने प्लान के साथ अपना प्लान बाकी टीम के साथ शेयर करते हैं। प्लान ये होता है कि डार्कसाइड की 3 मशीन्स अर्थ पर होती हैं अलग अलग लोकेशंस पर, जिनमें वो अर्थ का मैग्मा जो कोर से निकलता है वो डार्कसाइड अपने बेस एपोकलिप्स पर ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। उनका प्लान होता है कि एपोकलिप्स को डिस्ट्रॉय करने का, पर एपोकलिप्स पर पैराडूम्स है जो पैराडीमन और सुपरमैन का डीएनए से मिलाकर बने और बहुत स्ट्रांग है। तो एपोकलिप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए उन्हें वहां से उन पैराडूम्स को हटाना होगा। इसके लिए वो एपोकलिप्स मशीन को तबाह करना चाहते हैं। इसके लिए वो 2 टीम्स बनाते हैं और 2 टीम्स में हमले करेंगे। जैसे ही पैराडूम एपोकलिप्स से अर्थ आ जाएंगे उन मशीन्स को तबाह होते हुए देखकर, तभी लुइस का एक इन्फॉर्मर उन्हें बता देगा और उसी वक्त एक टीम पोर्टल खोलकर एपोकलिप्स पहुंचेगी डार्कसाइड के प्लेनेट पर और एपोकलिप्स को डिस्ट्रॉय करेगी डार्कसाइड से लड़कर। और टीम बोलती है हम फिर वही करने जा रहे हैं जो हमने पिछली बार करा था, हम वही गलती दोहराने जा रहे हैं, हम मौत के मुंह में जा रहे हैं। तभी लुइस बोलती है डार्कसाइड वैसे भी अर्थ का मैग्मा ट्रांसपोर्ट कर ही रहा है, तो 2 हफ्तों के अंदर अर्थ का कोर वैसे भी फट जाएगा और अर्थ खत्म हो ही जाएगा, ये हमारा आखिरी चांस है। तो बाकी टीम भी मान जाती है क्योंकि ये सबका आखिरी चांस होता है जिंदा रहने के लिए और जो बची कुची इंसानियत है उसको बचाने के लिए। एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, डार्कसाइड ने बैटमैन के दिमाग को कंट्रोल कर लिया है और उसे अपना मेन सर्वेंट बना दिया है। जो उसने अर्थ का मैग्मा ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी सौंपी है वो बैटमैन को ही सौंपी है। अर्थ पर लेक्स लूथर है जो बैटमैन को रिपोर्ट करता है। अगर आपको याद हो तो लेक्स लूथर ने जस्टिस लीग ज्वाइन कर ली थी, बट सिचुएशन के हालात देखते हुए उसने जिंदा रहने के लिए वापस से टीम बदल ली और वो डार्कसाइड की साइड आ गया। आपको एक चीज और बता देता हूँ कि जस्टिस लीग डार्क एपोकलिप्स वॉर में जो लुइस का इन्फॉर्मर होता है वो लेक्स लूथर ही होता है और वो उनकी छुपके छुपके मदद कर रहा होता है। अब सुपरमैन और टीम हमला कर देती है टीम्स में, पर बैटमैन सारे पैराडूम्स को अर्थ पर नहीं भेजता। बैटमैन को लगता है अभी कोई जरूरत नहीं है अर्थ पर उनको भेजने की, मशीन्स को अभी तक कोई नुकसान नहीं हुआ है। तभी कॉन्स्टेंटाइन स्वाम्प थिंग की मदद से तीसरे मैग्मा ट्रांसपोर्टर मशीन को डिस्ट्रॉय करवा देता है और बैटमैन सारे पैराडूम्स अर्थ पर भेज देता है और डार्कसाइड को इन्फॉर्म कर देता है जो अभी ग्रीन लैंटर्न के प्लेनेट पर पूरी तरह अपना कब्जा कर रहा होता है। डार्कसाइड बोलता है वो उन्हें पकड़ के रखे, डार्कसाइड उन्हें आकर अपनी पर्सनली सजा देगा जब तक वो इन ग्रीन लैंटर्न कॉप्स को खत्म कर रहा है। देखिए अब बहुत ही बेरहमी से वो ग्रीन लैंटर्न कॉप्स को भी मार देता है। तभी रेवन भी कॉन्स्टेंटाइन से कहती है अगर उसके अंदर से ये मॉन्स्टर ड्रैगन बाहर आ जाए तो वो इसे एक पावरफुल स्पेल से कैद कर ले, ताकि तभी ताकि वो बस एक प्रिकॉशन ले सके कि ड्रैगन उनको और कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, उनको और कोई नुकसान नहीं करेगा। तभी सुपरमैन और टीम भी एपोकलिप्स पर पहुंचते हैं और लुइस और सुसाइड स्क्वाड अर्थ पर पैराडूम्स को रोकने के लिए। जैसे ही सुपरमैन एंड टीम एपोकलिप्स पर पहुंचते हैं, यहाँ तो बस एक सस्पेंस आने हैं दोस्तों, एक के बाद एक ट्विस्ट आना है स्टोरी में। बस आपको पता चलेगा कि पूरी जस्टिस हुआ क्या, पूरी जस्टिस लीग के साथ डार्कसाइड ने करा क्या। जैसे ही सुपरमैन एंड टीम एपोकलिप्स पर पहुंचते हैं, एक सीक्रेट पता चलता है कि वंडर वुमन और बाकी जस्टिस लीग मेंबर्स को भी डार्कसाइड ने ब्रेन कंट्रोल करके उन्हें अपनी रोबोट आर्मी में शामिल कर लिया है, जो सुपरमैन एंड टीम से लड़ते हैं और वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं। पर कॉन्स्टेंटाइन जैसे तैसे लासो और ट्रूथ की मदद से वंडर वुमन को याद दिला देता है कि वो कौन है और वो असली में क्या एक हीरो है ना कि विलन। और फिर वंडर वुमन उनकी मदद करती है और बाकी कंट्रोल जस्टिस लीग को रोकती है। वो अंदर पहुंचते हैं तो पता चलता है कि फ्लैश भी जिंदा है। वो बताता है कि जब उन्होंने एपोकलिप्स पर पहली बार अटैक किया था तो उससे एपोकलिप्स रिएक्टर डैमेज हो गया था और उसी की वजह से डार्कसाइड ने उसे यूज किया एज अ रिप्लेसमेंट पावर जनरेटर सोर्स। तभी कॉन्स्टेंटाइन फ्लैश को सुलाता है और जादू से उसे पता चल जाता है कि फ्लैश ने जो फ्लैश पॉइंट मूवी में जो सबसे पहली मूवी है इस स्टोरी आर्क की आप कह सकते हैं, जिससे डीसी ने अपना एनिमेटेड मूवी यूनिवर्स रिबूट किया था और ये स्टोरी शुरू करी थी, उसी फ्लैश पॉइंट की क्रिएशन की वजह से आज वो ये सब हो रहा है। जो इंसिडेंट्स आज हुए हैं उसी फ्लैश पॉइंट्स की वजह से हो रहे हैं। जैसे
जैसे एंड गेम लास्ट फिल्म थी और आयरन मैन फर्स्ट फिल्म थी, वैसे ही डार्क एपोकलिप्स वॉर लास्ट फिल्म है और फ्लैश पॉइंट इन डीसी यूनिवर्स की फर्स्ट फिल्म है दोस्तों। और इसके बाद हम साइबॉर्ग को भी देखते हैं, वो भी जिंदा है, जिसमें हमें पता चलता है बस उसके अब कुछ टुकड़े ही बचे हैं और डार्कसाइड ने उसे बस अपने सिस्टम से फुल्ली इंटीग्रेट कर दिया है, तो साइबॉर्ग उसमें से अब नहीं निकल सकता और डार्कसाइड के कंट्रोल में है। कॉन्स्टेंटाइन जैसे तैसे उसे भी अपने मैजिक स्पेल से ठीक कर देता है और उस इससे बाकी की जो कंट्रोल जस्टिस लीग होती है, जो साइबॉर्ग के थ्रू ही कंट्रोल कर रहा होता है डार्कसाइड, वो भी कंट्रोल से छूट जाती है। अब बैटमैन और डार्कसाइड दोनों आ चुके हैं। बैटमैन और दामिन के बीच में लड़ाई होती है और डार्कसाइड बैटमैन को ऑर्डर देता है कि वो दामिन को मार दे। तभी बैटमैन को अपने पेरेंट्स का मर्डर इंसिडेंट याद आ जाता है और क्योंकि बैटमैन मेंटली बहुत स्ट्रांग है, वो इसकी बहुत बड़ी खूबी है, वो डार्कसाइड के कंट्रोल से छूट जाता है और दामियन को नहीं मारता, बल्कि घूमकर डार्कसाइड की आंख पर एक वार करता है, जिससे डार्कसाइड की आंख घायल हो जाती है और डार्कसाइड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी आई बीम से बैटमैन पर हमला करता है और तभी दामियन सामने आ जाता है, जिससे वो भी मर जाता है। गाइज मैं आपको बोल रहा हूँ, जो इस मूवी का उन्होंने नाम रखा है डार्क, ये डार्क है। यहाँ पे इतने सस्पेंस, इतने ट्विस्ट हैं स्टोरीज में, एक के बाद एक कोई ना कोई मरता रहता है, या फिर आपको लगेगा ये इस कैरेक्टर के साथ ऐसा कैसे हो गया, डार्कसाइड ने इसको ऐसे कैसे कंट्रोल कर लिया। बहुत ही मस्त मूवी है दोस्तों। और जैसे ही दामियन मरता है, रेवन दामियन को पसंद कर देती है और रेवन को बहुत बड़ा शौक लगता है और गुस्सा भी आता है और उसी पल में ट्राइगॉन आजाद हो जाता है और वो बाहर आ जाता है। और जैसा कि रेवन ने कॉन्स्टेंटाइन को कहा था, कॉन्स्टेंटाइन अपने मैजिक स्पेल से ट्राइगॉन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर ट्राइगॉन के पास कुछ और ही प्लान होता है। वो सुपरमैन की बॉडी को कंट्रोल करता है और कॉन्स्टेंटाइन को भी गला दबा के मार देता है। अब ट्राइगन और डार्कसाइड के बीच में लड़ाई होती है और दूसरी तरफ जो टीम अर्थ पर पैराडूम से लड़ रही है, वो भी मरती जा रही है एक एक करके। लुइस बैटमैन को बोलती है कि वो सुपरमैन को उसका बस एक ये आखिरी मैसेज दिखाए और मैसेज में लुइस सुपरमैन से बात करना चाहती है। और जैसे ही सुपरमैन के अंदर ट्राइगन कंट्रोल्ड होता है, साइबॉर्ग की मदद से बैटमैन वो मैसेज डिस्प्ले करता है और मैसेज के चलते चलते एक एक्सप्लोजन होता है जिसमें लुइस भी मर जाती है और सुपरमैन भी स्नैप कर जाता है, जिससे ट्राइगन और सुपरमैन अलग हो जाते हैं। और उस जैसे ही वो अलग होते हैं, डार्कसाइड ट्राइगन को बंद कर देता है। अब सुपरमैन बहुत गुस्से में है और अब बस वो डार्कसाइड को मारना चाहता है, जिसकी वजह से उसने अपना सब कुछ खो दिया। और फिर हम देखते हैं कॉन्स्टेंटाइन स्वर्ग में है, खुश है कि वो जटाना से वापस मिल चुका है। जटाना उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने कॉन्स्टेंटाइन पर एक कंपल्शन स्मेल करा होता है, एक तरह का जादू करा होता है, जिससे वो भाग जाता है। और वो बताती है ये उसने बैटमैन के कहने पर करा था। वो बैटमैन का एक बैकअप प्लान था कि अगर सब कुछ फेल हो जाए तो हम कॉन्स्टेंटाइन को बचा लेंगे। तो वो कॉन्स्टेंटाइन को वापस जाने बोलती है, कहकर ये उसके मरने का वक्त नहीं है, और कॉन्स्टेंटाइन वापस से जिंदा हो जाता है। तभी रेवन भी जादू से दामिन को भी जिंदा कर देती है। मतलब ट्विस्ट और सस्पेंस तो इस मूवी में भरे हुए हैं। मर रहे हैं, जिंदा हो रहे हैं, कोई घायल हो रहा है, किसी मतलब दो टुकड़े हो रहे हैं, कुछ भी। मतलब इट्स अ ग्रेट मूवी। साइबॉर्ग फिर प्लान बताता है। वो बोलता है जो पोर्टल खोल सकता है जिससे जस्टिस लीग अर्थ पर वापस जा सकती है और वो पैराडूम्स को एपोकोलिप्स जो डार्कसाइड का प्लैनेट है वहां पर वापस ले आएगा। और फिर वो एपोकोलिप्स को नो डेस्टिनेशन में ट्रांसपोर्ट कर देगा, मतलब कहीं किसी भी विदाउट एड्रेस के पोर्ट कर देगा, जिससे वो एक तरह से ट्रैप्ड रहेंगे उसी के अंदर हमेशा के लिए। अब बस एक प्रॉब्लम ये है कि डार्कसाइड और पैराडूम्स को हमेशा के लिए ट्रैप करने के लिए उसने डार्कसाइड को एक साइड में लेना होगा, पर डार्कसाइड तो अभी सुपरमैन से लड़ रहा है और वो सुपरमैन को छोड़ के नहीं जा सकते। तभी कॉन्स्टेंटाइन को एक आइडिया आता है। वो रेवन की तरफ देखता है और रेवन बोलते है तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ। और वो अपने दो सबसे बड़े विलन को एक ही तीर से मारने का प्लान बनाते हैं। वो ट्राइगॉन को रिलीज कर देता है। अब ट्राइगॉन डार्कसाइड से लड़ने जाता है और सुपरमैन वापस आ जाता है और सब लोग, पोर्टल खुलता है, साइबर बोलता है तुम सब लोग जाओ, मेरे को यहीं रुकना पड़ेगा, मैं इसको छोड़ के नहीं आ सकता, और अगर मैं आ गया तो मैं ये पोर्टल्स नहीं खोल सकता और मैं इनको हमेशा के लिए ट्रैप नहीं कर सकता। सब लोग पोर्टल से वापस चले आते हैं और साइबॉर्ग हमारे अपनी कुर्बानी दे देते हैं ताकि वो इन दो बड़े मॉन्स्टर्स को ट्रैप कर सके। और अब हम देखते हैं सब अर्थ पर वापस आ चुके हैं और हम देखते हैं अर्थ पर अब बहुत सारी जानें चले गई, बहुत कम इंसानियत बची है। जस्टिस लीग भी बड़ी अधमरी हालत में है। आप कैरेक्टर्स को देखेंगे सब अधमरी हालत में है, ठीक है।
कोई मतलब किसी कोई भी किसी अच्छी हालत में नहीं है। तभी कॉन्स्टेंटाइन फ्लैश को वापस से टाइम में ट्रैवल करने के लिए बोलता है। पर फ्लैश की अगर आपको स्टोरी पता है, आपको पता है फ्लैश जितनी बार टाइम ट्रैवल करेगा फ्लैश सारा टाइमलाइन बदल जाता है। तो फ्लैश बोलता है मुझे नहीं लगता, मुझे वापस से करना चाहिए। तभी कॉन्स्टेंटाइन उसे बोलता है देखो हमारे आसपास, अब तुम जब टाइम ट्रैवल करोगे तो बदलेगा, पर जो भी बदलेगा हमारी जो अभी की असलियत है वो इससे तो अच्छा ही होगा। तभी फ्लैश सोचता है कि कॉन्स्टेंटाइन सही कह रहा है और वो दौड़ पड़ता है। और इसके बाद एक बहुत जोर की एनर्जी बीम हमें दिखाई देती है और मूवी खत्म हो जाती है। एंडिंग ओपन है, क्या पता फ्लैश ने टाइम ट्रैवल करा हो, क्या पता उसने कुछ भी चेंज ना करा हो। बट गाइज ये मेरी डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स की सबसे फेवरेट मूवी थी। और अगर ये मूवी लाइव एक्शन में बनती ना, तो बॉस मतलब एवेंजर्स एंड गेम भी इस मूवी के आगे कुछ नहीं है गाइस। जरूर देखें। और बाकी की जो डीसी एनिमेटेड मूवीज है उनको एक्सप्लेन करने के लिए भी मैं अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा, और एक टाइमलाइन वीडियो भी बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस ऑर्डर में जस्टिस लीग और डीसी एनिमेटेड यूनिवर्स ने